11 मार्च 2026 से कन्या राशि के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव का संकेत मिलने वाला है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति होने वाली है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनेगी। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं और जिन फील्ड की मैं बात करूंगी उनमें आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिलने वाली है। ऐसा क्या होगा? तो देखिए, गुरु बृहस्पति अभी तक वक्री अवस्था में थे, काफी लंबे समय से गुरु वक्री चल रहे थे। अब 11 मार्च को गुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं और 2 जून तक ये मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे। इनका मार्गी होना आप सभी के लिए, कन्या राशि के लिए भी और सभी के लिए बेहद शुभ होने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। अब नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बहुत सारी चीजों के कारक भी कहे गए हैं, जैसे बुद्धि के, उच्च ज्ञान के, आध्यात्मिकता के, नैतिकता के और विस्तार के प्रतीक हैं। जितने भी प्लैनेट हैं ना, उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो विस्तार करने वाले हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, मानसिक हो, या आर्थिक रूप से हो, या भावनात्मक रूप से हो। एक तो गुरु बृहस्पति और दूसरे राहु होते हैं। देखिए, कुंडली में बृहस्पति ये बताते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कहाँ मार्गदर्शन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए या ईश्वरीय संरक्षण चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के कारक हैं गुरु बृहस्पति। शिक्षा, संतान, विवाह, विवाह विशेष रूप से महिलाओं के लिए, धर्म के कारक, कानून के कारक, भाग्य के कारक, ऐसी चीजों के कारक गुरु बृहस्पति माने गए हैं। अब इनका मार्गी होना और 2 जून तक का समय, ये आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, कन्या राशि के लोगों के लिए जो गुरु हैं वो 4थे घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं। अब दोनों ही घर कौन से हैं? केंद्र के हैं। केंद्र के स्वामी होकर 10वें घर में बैठे हैं। 10वां घर होता है हमारे कार्य क्षेत्र का, करियर का होता है। तो आपको अपने करियर में जरूर कहीं ना कहीं बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा होगा। कुछ चीजें आप खरीदना चाहते होंगे, उनके चांसेस नहीं बन पाते होंगे। अब ये जो चीजें रुकावटें की थी, ये रुकावटें अब आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो आपके करियर पर ज्यादा केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। जिस चीज से आप अभी तक बचते आ रहे थे ना, आपका ध्यान अपने रिश्तों पर ज्यादा चला गया, या काफी सारी चीजें आपने जिनको साइड कर दिया, अब आपका ध्यान अपने करियर पर ज्यादा केंद्रित होने लगेगा। करियर के मामले में, नौकरी में बदलाव के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और ये बदलाव बहुत सहज, बिना ज्यादा परेशानी के पूरा होने वाला है। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय आमदनी बढ़ाने के बड़े अवसर लेकर आ सकता है, जिससे वे अच्छी और खास सफलता हासिल कर सकते हैं। जब हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो आर्थिक जीवन में आपकी इनकम में बढ़ोतरी की पूरी संभावना बनी हुई है और इसमें आपका भाग्य भी पूरा सपोर्ट करेगा। देखिए, कन्या राशि बुध की राशि है और जहां गुरु बृहस्पति हैं मिथुन राशि में, वो भी बुध की अपनी राशि है और करियर के भाव में बैठे भी हुए हैं। तो आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी भी बुध हैं, जहां गुरु बृहस्पति हैं। ये आपके करियर, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, इन सभी में बदलाव लाएगा। आपको कुछ भ्रम हो रहे थे तो वो भ्रम भी दूर हो जाएंगे, यानी कि जो स्थितियां हैं ना वो स्पष्ट हो जाएंगी। रुके हुए अवसर, लंबित पड़े आपके निर्णय, कुछ अधूरी योजनाएं, ये सब पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं ये समय पदोन्नति का है, नई नौकरी का है, नेतृत्व की भूमिका निभाने का है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने का संकेत भी ये समय देगा। और ये 11 मार्च से 2 जून तक का है, क्योंकि 2 जून को गुरु बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? अगर किसी इंटरव्यू वगैरह में आप जाना चाहते थे, इंटरव्यू का आप वेट कर रहे हैं या इंटरव्यू आपका होने वाला है 11 मार्च के बाद, तब आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेगोशिएशन के लिए, अप्रेजल या किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आपके बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे, आपके क्लाइंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, जिससे आपको अपने कामों को करने में सहायता मिलेगी। आपके कामों के जरिए आपको सराहना भी मिलेगी। अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो अच्छा प्रॉफिट देकर जाने वाले हैं। जैसे अगर आप लेखन से जुड़ा काम करते हैं,
किसी तरह का विश्लेषण करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से हैं, शिक्षण के फील्ड से हैं, प्रबंधन या संचार से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं, तो उनके लिए ये गुरु का गोचर, ये गुरु का मार्गी होना विशेष रूप से लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आपकी व्यवहारिक सोच भी बदलेगी और आप अनुशासन के साथ काम करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके रिश्तों के मामले में। तो व्यक्तिगत जीवन में भी आप स्पष्ट सीमा तय करेंगे। देखिए, गुरु के पास ना 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब एक तो इनकी जो दृष्टि है 10वें भाव में बैठकर सामने वाले घर, चौथे घर पर हो गई, और एक इनकी जो दृष्टि है वो हो जाएगी, देखिए 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो धन भाव में हो जाएगी और आपके छठे घर में। तो नौकरी के लिए विशेष रूप से ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कामों में नहीं करेंगे। आप जो व्यर्थ के कार्यों में अब तक अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, ऐसी चीजों से अब आप दूरी बनाना सीखेंगे, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाना सीखेंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। देखिए, भले ही लाभ अचानक ना मिले, लेकिन लंबी अवधि तक आप अपनी सुरक्षा को बनाकर रखेंगे, ऐसे आप धन की प्राप्ति कर पाएंगे। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, खुद को आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, फुर्तीला महसूस करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्तों में सच्चाई, भरोसा और आपसी समझ आप दिखा पाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो 10वें भाव में गुरु बैठे हैं, ये चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा घर किस चीज का है? चौथा घर है आपके सुख सुविधाओं का। तो अगर आप अपना घर बनाना चाहते थे या फिर आप बड़ा ढूंढ रहे थे, घर खरीदारी करना आप चाहते थे, तो उसकी जो संभावनाएं है ना वो भी बढ़ जाएंगी। नया घर खरीदना, घर की शुरुआत कराना, तो ये चीजें भी आपकी बढ़ जाएंगी। 2 जून तक बहुत अच्छे योग इन चीजों के भी बढ़ने वाले हैं, यानी कि विस्तार करेगा, भौतिक सुखों में विस्तार करेगा। हो सकता है घर में भी किसी तरह का बदलाव हो, रिनोवेशन वगैरह आप करा लें, तो इस तरह की चीजें भी रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का मार्गी होना आपके अंदर आत्मविश्वास देगा, स्पष्ट दिशा देगा, मजबूत सार्वजनिक छवि के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। अब उपाय क्या करना है? देखिए, मिथुन राशि में गुरु तभी अच्छा फल देते हैं जब आपकी संचार काफी अच्छा हो, आपकी वाणी अच्छी हो। तो अपनी जो संचार है ना, उसकी ऊर्जा को साफ रखें, संतुलित रखें, सभी के साथ अच्छे से बोलें, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक कार्य और कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत लाभदायक रहेगा आपके लिए, करियर में 4 चांद लगाने वाला। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।